ये वही गांव है गढ़ी दौलत जहां पर कल एक बड़े ही हादसे का पर्दाफाश हुआ है। फारूक नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और अपनी दो बेटियों का बेरहमी से कत्ल करके और अपने ही घर में एक गड्ढा खोद करके उसमें दफन कर दिया था। और ये उस शख्स का घर है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। और मैं गड्ढा भी दिखाऊंगा आपको, जिस गड्ढे में अपनी ही पत्नी और दो मासूम बच्चियों को दफन कर दिया था। ये वो गड्ढा है, करीब 6 फुट से भी गहराई का, नज़दीक से दिखाइए भाई, 6 फुट से भी ज़्यादा गहराई का ये गड्ढा, जिसमें एक दरिंदे ने अपनी दो मासूम बेटियों को और अपनी ही अर्धांगिनी कही जाने वाली पत्नी को मार करके दफन कर दिया था। गांव के कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जी भाई साहब, आप गांव से ही हैं? जी जी। पड़ोस से ही हैं इनके? नहीं, दूर से हैं। दूर से हैं। क्या पता चला क्यों ऐसी घटना को कारित किया? बस क्या जी पता लगा कुछ इसके बारे नहीं में? है, हम तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, तो हम तो दूर के हैं भाई। ये जो फारूक सलमानी नाम का व्यक्ति था, किस तरह का था? आपसे कभी व्रत बुआर हुआ होगा? ना ना ना, कभी देखा भी नहीं, हमने तो पहली बार जिंदगी में। अच्छा, देखा भी नहीं आपने? तो कोई पड़ोस का भाई, आप यहीं से हैं? आप कहाँ से हैं? तो हम बेटा था। हम बेटे थे। आप क्या कर रहे? हम तो वैसे आए देख अच्छा, देखने के लिए आए आस पास के। चलो मैं घर दिखा दूं एक बार इस भाई का जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ये घर की कंडीशन आप देख सकते हैं। और गड्ढे में से जो मिट्टी निकाली है यहीं पड़ी। देखिए भाई, एक मिनट दिखाइए। ये छोटा सा एक घर है, बर्तन भी बिखरे हुए पड़े हैं और पता नहीं क्या भूत सवार हुआ होगा जो अपने ही हाथ से अपने मासूम बेटियों को और अपनी पत्नी को मार दिया। आप यहीं से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अड़ोस पड़ोस से ही हैं? कहाँ से? नहीं, दूर से है जी। दूर से हैं। क्या पता चला इस शख्स के बारे में जिसने इतनी दरिंदगी को अंजाम दिया? बस जी, मामला कल खुलासा हुआ इस चीज़ का कि इन्होंने अपने नाइट में अपने बीवी को और दो बच्चों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और यहीं घर के आंगन में उनको दफन कर दिया। इतनी जानकारी है हमें तो। इनके कल ये घटना खुली और कितने दिन पहले ये पता चला होगा कितने दिन पहले दफन कर दिया था यहाँ पे? जो जानकारी के अनुसार जो बताया जा रहा है कि 10 तारीख में यह घटना हुई और 16 में इस घटना का खुलासा हुआ जी। देर रात। जी जी। पता क्या चला कि मतलब किस कारण से मारा गया? बस घर ये की कोई रंजिश थी? हिजाब को लेकर ही है कि मैं बेपर्दगी से अपने मायके चली गई थी, इतनी बात है जो अभी जानकारी के अनुसार हमें पता मिला है। अच्छा, जी। यानी कि बुर्का ना ओढ़ करके, बिना बुर्के के या कुछ और? बस जी, जो बिना बुरखे के। अच्छा, तो उस पे इतना गुस्सा आ गया? हाँ जी। तय क्या कहीं कुछ आर्थिक तंगी के कारण, कुछ कर्ज के कारण ऐसा भी हो सकता है एक अंगल? ऐसा तो बता नहीं सकते जी हम। घर की कंडीशन से ऐसा लग रहा? हाँ, घर का कंडीशन ये से भी हो सकता है जी, हो सकता है ऐसा भी। क्योंकि घर की जो कंडीशन देखने को मिल रही है, हो सकता है आर्थिक तंगी में, कर्ज के दबाव में। ये मैं, आप भी यहीं से हैं? जी। अड़ोसी पड़ोसी? नहीं, हम तो लगते हैं। लगता है। तो क्या जाने थे इसके बारे में? इसके बारे में तो यही सबने पता है क्या नहीं, हुआ। फारूक के बारे में क्या जानते थे? कैसा व्यक्ति था? वैसे तो किसी के साथ बोल रहे था जी, किसी के साथ झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था इसका। वो घर के था जो मामला था। गुम रहता था ज्यादा? हाँ जी, बचपन से ही। बचपन से ही? हाँ जी। क्या कारण रहा होगा? क्या गांव में क्या चर्चाएं हैं? क्या आपने अब तक सुना? क्या पुलिस की जानकारी मिली जी, आपको? हमें तो यही सुना कहना है भाई उसने गोली मार दी पत्नी के और मार कर इसमें दाग दी। सबके सामने ये बात तेरे हाथ भी। हाँ जी। करता क्या था ये? रोटी पकाता था जी, होटल में कहीं? होटल में भी ब्याह शादी होगी। अच्छा अच्छा, हलवाई का काम करता था? हाँ जी। क्या ऐसा लगता है कहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहा, कुछ डिप्रेशन में? देखो जी, पैसे की तो उसके पास कमी नहीं थी, पैसा तो रोज लिया हुआ था ना, बता जा। अच्छा अच्छा, काम मतलब ठीक ठाक लग रहा था? बेहतरीन काम था जिसका। हम्म। हाँ, तो इसने जो इसकी हालत देख के यहाँ से, तो यहाँ की हालत इसकी खराब है घर की। घर की हालत खराब है? हाँ जी। अच्छा, बच्चे भी 5 हैं, 2 को मार दिया और 3 को छोड़ दिया, जबकि सारे बच्चे घर में मौजूद थे उस दिन? वो सो रहे थे जी, मैं उनसे उठता रहा, उसी ने मारता रहा। अच्छा, कोई नशा वशा करता था? ना जी, कोई मतलब नहीं, नशे का कोई मतलब यानी कि नहीं। उठते रहिए सोते रहिए, इसका क्या मतलब है? मतलब पत्नी को मारना चाहता था क्या? पत्नी को मारा उसने, खड़का होया गोली का, तो बड़ी लड़की पे खड़ी हुई, अच्छा अच्छा। उठ गई, वो भी मार दी। ओहो। फिर दूसरी उठ गई, हम्म। वो भी मार दी। मार के इसमें गड्ढे में दफना दी, पता किसी ने चला ही नहीं।
यानी कि अभी तक ये पता तो कयास भी- है कि वो अपनी पत्नी को मारने के लिए उठा, पत्नी को मारा, एक बच्ची उठी तो उसको भी मार दिया, दूसरी उठी तो दूसरी को मार दिया, बाकी 3 बच्चे सोते रहे, वो सेफ रहे। बस सेफ रहेगी इसमें मार के। वो ये घटना जो है 10 दिसंबर की है, रात की। 10 दिसंबर की घटना और 16 में इसका खुलासा हुआ। हाँ जी, 9 तारीख में गड्ढा खुदा गया। हम्म। अच्छा, माता पिता भी हैं, भाई भी है, इसका भाई आपस में व्यवहार कैसा था, इसके बारे में कुछ कोई व्यवहार नहीं था जिसका किसी के साथ में। अलग ही रहता था कुछ? हाँ जी, किसी के साथ में कोई वो नहीं था इसका। अच्छा, जो मैन ये घटना को अंजाम दिया, मैन वजह क्या निकल के आ रही? मैंने वजह ये निकल के आ रही है ना, पुलिस के सामने भी कबूला कि ये बगैर बुरखे के अपने मायके चली गई। अच्छा, हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। यानी कि पर्दे में रखता था उसको। पर्दे में रखता था वो, तो यहाँ किसी में कोई भी उसके यहाँ से अंदर कोई नहीं आवा था, ना आवा था ना वो कहीं जाते। सुने आधार कार्ड वगैरह भी नहीं बनवाया था उसका, या हाँ जी, कोई आपत्ति थी, इस तरह की बात भी सुनी कुछ? वो यूँ बताया जी कि आधार कार्ड भी मुझे इसका नहीं बनवाया कि अगर कोई मुंह न देखे। इस वजह से आधार कार्ड भी नहीं बनवाया? हाँ जी, कि इसका कोई मुंह न देख सके। जी, आपका क्या नाम भाई साहब? नवाब है आपसे तो बात हुई थी शायद पहले। हजरत, आपका क्या नाम है? असजद है अर्शद। तो जो वजह बता रहे हैं यही पता चल रही है या कुछ और है? नहीं, यही पता चल रहा है कि पर्दा न करने की वजह से? जी, पर्दा की और वो तो पर्दे में काफी रहती थी, बताओ, मैं बाहर भी पर्दा टंग रहा, अंदर घर में भी, और बिल्कुल बंद रखता था। शुरू से ही सुनता रहते जी कि पर्दा की वजह से रहती है, और बहुत नेक भी थी और अच्छी भी थी, ये सुनता रहे शुरू से ही। तो इतनी नेक होने का अंजाम मिला फिर उसे? बस ये अंजाम मिला जी उन्होंने, बहुत तो ये गलत तो हुआ। पागलपन था या जी। क्या था? बस पागलपन था शरीयत ये। इतनी कोई आपको शरीयत वो तो ऐसे इजाजत नहीं देती हमारे उसमें, ये तो बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत ज्यादा। आप भी पड़ोसी हैं, भाई हैं, क्या हैं? ये पड़ोसी है ये। अच्छा, कहाँ है आपका घर? यही बराबर में ही मकान है। तो जैसे गोली मार कर हत्या करी तो गोली की आवाज कुछ सुनाई दी आपने? नहीं, ये हमने कोई सुनाई नहीं दी। पड़ोस में गोली की आवाज तो सुनी हो? नहीं, ये रात में क्या तक सब स्टे मारी? सब क्या तक स्टे मारी है, सब रोजे रजे में मुंह देगा, जब डग रहा था रजे में मुंह देगा पड़ जाए, किसी ने आवाज है नहीं जा। तो कैसा व्यवहार था इसका फारूक का? फारूक का व्यवहार तो अच्छा था जी, किसी से कोई लड़ाकू झगड़ मतलब भी नहीं था, बच्चों से भी प्यार करता था अच्छा, जी। तो पत्नी को ही मारना चाहता था या बच्चों को? ये जो बस वो तो अल्लाह ही कुछ बेहतर बच्चों को जानती छोड़ दिया, है, कुछ वो को जाने छोड़ बेचारा भाई क्या मामला होया उसका, उसकी घरवाली के साथ में होया क्या हादसा होया। उसने उससे खुंदा खाई, उसने मार दिया, बच्चे उठे, बच्चे भी मार दिए, उसने यहाँ दफना दिए गड्ढे में। और वो तो बेहतर अल्लाह ही जाने भाई क्या मैटर था इनका क्या नहीं। तो खैर, ये गड्ढा देख सकते हैं जहाँ पर अपने ही बच्चों को और अपनी वाइफ को दफन कर दिया। गांव की औरतें भी देखने का आ रही, और काफी दूर दराज से। अब देख सकते हैं एक बाप कितना निर्दयी हो सकता है, या एक पति के महज बुर्का ना ओढ़ने की वजह से। और बताया जाता है कि बुर्के में ही रहती थी और घर में भी पर्दे लगे हुए। ये तीनों बच्चे उसी शख्स जिसने अपने 2 बच्चे और अपनी वाइफ को मार करके में गड्ढा खोद करके दफन कर दिया था। ये बड़ा, सबसे बड़ा बेटा है। इससे बड़ी एक लड़की थी जिसको उसने मार दिया, और एक बच्ची ये है और एक बच्चा ये है। इससे छोटी भी बच्ची को मारा गया है, यानी कि 2 बच्ची और अपनी वाइफ को मारा। बेटा क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल। तो जिस दिन ये घटना हुई आपके यहाँ, आपको पता नहीं चला था? कहाँ थे उस दिन आप? चला गया हमने, उस दिन कहाँ थे आप? घर ही थे। घर ही थे। तो सवेरे आपके अब्बू ने बताया नहीं आपसे? आपने पूछा नहीं कि अम्मी और बहनें कहाँ हैं? मैं बताया शामली छोड़ रखे हैं किराए पे। शामली छोड़ रखे। फिर खाना किसने बनाया? खाना बोले अब्बा जी नहीं बनाया। तो 1 हफ्ते तक उन्होंने ही बनाया। आपके कपड़े धुलना, आपका और घर का काम किसने करा इतने दिन? एक तो यार हमने तो आपको शक नहीं हुआ कि भाई आपने कहा नहीं अपने अब्बू से कि हमें भी उनके पास लेकर के जाओ? उनका 5 एक दिन में ले जाए। अच्छा, तब बाद में कहता 5 एक दिन में ले जाओ। बच्ची आप भी उस दिन घर पे ही थी? तो आपने पूछा सवेरे उठ के? हाँ पुचान करा गंगरो है। अच्छा, अच्छा बताओ बेटा, आपका अब्बू गुस्से में रहता था पहले? कभी कभी आपके साथ मारपीट आपकी अम्मी के साथ कभी नहीं करी? हमारे सामने नहीं हुई। कभी नहीं? प्यार करे था पूरा?
तो क्या लगा आपने, क्यों कहीं पड़ोस से ही है? हाँ जी, क्या लगती थी इनकी, फारूक की? बहन हूँ उनकी, ताया की लड़की हूँ। ताया की लड़की। तो ये घटना को जो अंजाम दिया, क्या लगा आपको, क्यों? बस जी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, हमने कहानी क्या, हम तो अपने जब कोई उनके घर आकर ही नहीं था। हाँ, हम क्या कह सके इस बारे में। गुस्सियारा था कुछ, ऐसा पहले क्रिमिनल इतिहास रहा, क्या लगा था? फिर वही, जब हम उनके पास आते नहीं थे, जाते नहीं थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, वो कैसा है कैसा नहीं, हम क्या कह सके इस बारे में। लेकिन जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, बहुत गलत करा, अफसोस है हमें भी इस बात जो का। उनके घर में थी वो लेडी, क्या वो कुछ गुस्से, कुछ लड़ती थी उसके साथ, अच्छी थी वो, बहुत गलत अच्छी थी या कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी थी बेचारी वो। तो पर्दे में रहने वाली औरत थी। हाँ जी, बहुत अच्छी थी, उसके तो सब गवाह है, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छी थी वो औरत। तो जिस दिन ये बता में गोली भी लगी, आपने आवाज वो सुनी उसकी? हम नहीं थे जी यहाँ, मैं तो आ जाई, लेकिन किसी ने सुनी नहीं, मेरे पड़ोस के पीछे ये जो घर है, ये जो मेरे जड़ में, किसी ने सुनी नहीं। किसी ने सुनी नहीं। ये उस शख्स की माता जी हैं जिसने ये दुर्दांत अपराध को अंजाम दिया है। अम्मा कैसी तबीयत? ठीक है भाई। दुख की बात है आपके बच्चे ने इस तरह की, क्या कुछ पहले से ही गुस्सेल था, क्या था? गुस्सेल तो वो था, पर घर में डांट पाड़ का तो हमें पता नहीं चला था। मैं तो बच्चे ने बताया था मकान बना हुआ है, और मेरी अम्मी किराए पर चढ़ दी। अच्छा, जब वो बच्चे और माँ उनकी बच्चों की गायब हुई, तब आपने पूछा उससे कुछ? पता नहीं, 2 दिन हो गए हम जा नहीं थे, हमारी अच्छा, लड़ाई आना थी। जाना बंद था। हाँ, साल हो गया था। अच्छा। बच्चों ने बताया, मैं पता नहीं 2 दिन पीछे बताया गया, 1 दिन पीछे बताया। हमें बच्चों तो बताया चल बनाते होंगे मकान। फिर 1-2 दिन गुजर गया, मैं कहा भाई मिस्त्री नहीं आगे मिला नहीं, भाई मिला नहीं होगा मगर। अच्छा। फिर उनने कपड़ों में आग दी, मुझे महसूस हुआ। अच्छा, जो उनके बहू के और बच्चों के कपड़े थे उनमें आग लगा दी, आग लगा दी थी। फिर आपको शक हुआ? बच्चों ने बताया अम्मी के कपड़े फूक दे, बड़ी अम्मी आ गए, मैं दादी हूँ जिनकी। फिर आपको शक हो गया? फिर शख्स होया, जिब जा पूछ टोक करी, जिब जा घर कुंबे वाले इकट्ठे करा, मगर सनु पूछो बच्चे कहाँ है। अच्छा। कल इस टाइम लेकर जा रहे थे, नु कहता ललोन खेड़ी है, श्यामली है, सारे को फिर को है, इनने कहीं रास्ता नहीं दिया। फिर नु कहता शाम को बताऊंगा। फिर गुरु आए पीछे, फिर प्रधान के जरिए इन्होंने पुलिस पर दिया दुआ। राजीव खुदा जी बता कही है जी, मुझे तो पता नहीं बस कि हाँ यहाँ तक काट लो अल्लाह। पहले वाइफ की गेल, अपनी घरवाली की गेल लड़ाई वड़ाई करता रहता? बस बार बूर नहीं जान देख रहा था वो लड़ाई लुड़ी कुछ नहीं। जब अपने घरों गई थी 1 महीना पहले, जरा खर्चे पर्चे पे हो गई थी जरा मदद से, वह अपने घरों चली गई थी बिना कहो। फिर अब जब से 15 दिन 20 दिन आई हुए थे ना, गोली मार रखी, तो गोली की आवाज सुनाई दी थी जी। आज उधर का हमें कोई मालूम नहीं। 11 बजे लो, 12:30 बजे लो, हमारे आदमी आया काम करके अपना लेट नाट के, हमें कोई खड़का तड़का हमें ना कोई मालूम है, या ना हमें कुछ वहां में हाँ, हमें कोई पता नहीं।